आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ने जा रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से माल ढुलाई के दामों में वृद्धि होने जा रही है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बैठक में फैसला लिया कि 1 जून से वाराणसी से माल ढुलाई के लिए जाने वाली गाड़ियों पर वर्तमान रेट में 20% की बढ़ोतरी होगी। वाराणसी से देश के सभी हिस्सों से माल ढुलाई के लिए करीब हजारों गाड़ियां हर रोज संचालित होती हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार से बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को स्थिर करने की मांग की है। वहीं माल ढुलाई में बढ़ोतरी से आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा, यानी खाद्य सामग्री से लेकर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट नगर से जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिंद्र प्रताप सिंह ने। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, अब महंगाई की मार एक बार और जनता पर पड़ने वाली है। जी हाँ, जिस तरह से 2 सप्ताह में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, अब उसका असर सीधा आम जनता के जेब पर पड़ने वाला है। यानी ट्रांसपोर्ट जो बढ़ोतरी है ट्रांसपोर्ट भाड़े में, वो करीब 20% बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो बैठक हुई है उसमें 20% 1 जून से भाड़ा बढ़ाने की बात कही जा रही है। यानी जो घरेलू सामान है, चाहे सब्जी फल है और अन्य सामान है, वो सामग्री पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। हमारी मौजूदगी है वो काशी की सबसे प्राचीन जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, यहाँ पर जिस तरह से 50 साल से ट्रांसपोर्ट यहाँ से चल रहा है, उसके साथ हजारों गाड़ियां यहाँ से दिल्ली, गुजरात और हरियाणा से लेकर कई देश के राज्यों तक जाती है। लेकिन जिस तरह से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि 20% तक यह बढ़ोतरी की जाएगी। हमारे साथ कुछ एसोसिएशन के लोग इनसे बात करेंगे। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, अब यह महंगाई जनता पे भी पड़ेगी जिस तरह से, लेकिन आप लोगों की मजबूरी है यह भाड़े बढ़ाना। डीजल और पेट्रोल का इधर 4-5 बार में जो बढ़ोतरी किए हैं, उसको देखते हुए हम लोग भी यहाँ से 20% का 1 जून से निर्णय लिए हैं बढ़ाने का। उसके बाद हमारे सामने और समस्या हो रही है कि बनारस डिस्ट्रिक्ट से इंटीरियर में अगर जा रहे हैं तो कहीं पे हमारी गाड़ियां जाके खड़ी हो जा रही हैं, डीजल भी नहीं मिल रहा है, पंपों पे डीजल नहीं है और रास्ते में गाड़ियां खड़ी हो जा रही हैं। इस धूप में ड्राइवर परेशान है। हम लोगों की इतनी मजबूत, सबसे कम मार्जिन पे और सरकार के और जनता की सेवा हम लोग कोविड काल में भी किया हूँ। जब लोग सब घर में थे, हमारे ट्रांसपोर्टरों ने दवा पहुंचाया जिसमें हमने 5 लोगों को शहीद किया है। उसके बावजूद भी सरकार हमारे बाद जब ना जाती है, हमारा टूल बढ़ा। अभी हमारा कल कानपुर में भी 20% बढ़ गया, लखनऊ में भी 20% बढ़ाए हैं परसों, और दिल्ली में ऑलरेडी 25 तारीख से ही बढ़ा दिए हैं, कलकत्ता में भी बढ़ा दिए हैं, बॉम्बे में भी बढ़ा दिए हैं। सारे उसको देखते हुए बनारस ने सबको अल्टीमेटम दिए 1 जून से 20% भाड़ा की बढ़ोतरी हम लोग कर दिए हैं। अगर जो भाड़ा बढ़ोतरी में नहीं देगी तो हम लोगों का पूर्ण रूप से काम बंद करके फिर वो अपने हिसाब से ले जाए, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। उनको जहां से भी जाएंगे बिना हमारे सहारा से उनका जा ही नहीं सकता है। और आप बताइए 100 रुपए लीटर डीजल हो गया और गाड़ियों को टूल पे बढ़ा दिए। जब चाहते हैं टूल पे 10 पैसा, 15%, 20%, 30%, एक साथ बढ़ा दे, एक साथ निर्णय ले ले जनता सब। इनका जो स्लो पॉइजन दे रहे हैं ना, वो बहुत गलत है। वो हमारे लिए भी दे रहे हैं और पब्लिक जनता के लिए भी दे रहे हैं। जनता हमारे ही परिवार की है। ठीक है, इस तरह से यह बढ़ोतरी हो रही है। अगर 20% बढ़ोतरी हो रही है तो कहीं कहीं माल भाड़े में जो बढ़ोतरी होगी तो कहीं आम जनता पे भी असर पड़ेगा। उसको लेकर आप लोग क्या कुछ सोचे? बिल्कुल आम जनता पे असर पड़ेगा, बट जो है इधर 5-7 वर्षों से डीजल का कोई रेट जो है, डीजल का रेट लगातार बढ़ा है, लेकिन भाड़े में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं अभी तक। लेकिन अब जो है हम लोग बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गए हैं। अब जो है घर से पैसा जा रहा, आमदनी तो छोड़ दीजिए, बस कि आज रेट बढ़ जाएगा, कल मार्जिन बढ़ जाएगी, बस इसी में आशा जोशी में हम लोग लगे हुए हैं। जबकि 50-60 रुपया लीटर जब डीजल था, रेट आज भी वही चल रहा है, बट अब जो है मार्जिन नहीं के बराबर हो गया। तो संभवतः अगर 1 तारीख से सरकार इस पे कुछ ध्यान अपना आकृष्ट करेगी तो ठीक है, अदरवाइज जो है नहीं तो फिर हड़ताल के लिए हम ट्रांसपोर्टर बाध्य होंगे। ठीक है, तो यानी जो सरकार अगर इस बात को, अगर आप लोगों की मांग नहीं मानती है तो क्या इस पर आप लोग का अगला कदम होगा? हड़ताल करना पड़ेगा, इसका हड़ताल हम लोग को करना पड़ेगा। और हम लोग 20% रेट बढ़ा रहे हैं, ये सबको दिख रहा है, लेकिन एक कागज का टुकड़ा यानी एक बिल्टी पे हम लोग लाखों का माल लेके जाते हैं। क्लेम कौन भरता है? अगर कुछ माल चोरी हो जाए, गुम हो जाए या कोई भी समस्या आती है तो झेलना ट्रांसपोर्टर को पड़ता है। ट्रांसपोर्टर आने का समय होता है, ट्रांसपोर्ट जाने का समय नहीं होता है। सबका एक टाइम होता है, 10 से 5 का है, किसी का 10 से 7 का है, लेकिन ट्रांसपोर्ट आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। ये सफर हम लोग करते हैं और उसके बाद भी इतने साल से दंश हम लोग सह रहे हैं कि बार बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग का रेट इंक्रीज नहीं हो रहा है। और अब नहीं होगा तो घर से आदमी कितने दिन तक देगा? ठीक है, तो देखिए जिस तरह से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि जिस तरह से अभी तक जो भाड़े में बढ़ोतरी नहीं की गई थी और किसी तरह से चल रहा था, लेकिन अब
वो घाटे में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह वृद्धि करना उनके लिए मजबूरी हो गई है। अगर ये वृद्धि नहीं होती है तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पूरा हड़ताल करेगा। और उसके बाद जिस तरह से देखा जा रहा है कि अगर आने वाले समय अगर पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ते हैं तो यह वृद्धि अभी आगे और भी हो सकती है। अवैध प्रताप सिंह, टोटल न्यूज, वाराणसी।